सृष्टि 25 तत्वों से मिलकर के 25 तत्व हैं, और नार में अर्थात जल में से नारायण का प्राकट्य हुआ। ये सब नार में जो जल रहे थे उनका नाम नारायण। हाँ, बहुत ज़्यादा है। नारायण माने क्या होता है गुरु जी? नारायण, नार माने जल। जल में जो शयन किए हुए हैं, जल से जिनकी उत्पत्ति क्या करेंगे, जल भी वही हैं और अयन भी उन्हीं का है, लेकिन नाम पड़ गया नारायण। जैसे हमारे भगवान श्री कृष्ण का एक नाम क्या है? लोग कहते हैं भीष्म उत्तरायण में अपना प्राण गंवाए। अब मैं बता दूं उत्तरायण कौन है? उत्तरा के गर्भ में पहुंचकर परीक्षित को बचाने वाले का एक नाम भी उत्तरायण है। उत्तरा के अयन में जो प्रवेश किए गोविंद गोपाल, तो जिस दिन भगवान जाकर खड़े हो गए भीष्म के पास, वही दिन उत्तरायण का दर्शन उनको हो गया। और क्या उत्तरायण, और कौन सा उत्तरायण समझते? उत्तरा के अयन में परीक्षित के रक्षा करने वाले श्री कृष्ण ही उत्तरायण है। नारायण भगवान से फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई नाभि कमल से। नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। 100 साल तक नाभि के जड़ तक कमल के डंडी के नीचे जाके प्रयत्न किए कि निकला कहाँ से, जरा देखूं तो 100 साल तक ढूंढते रहे। फिर 100 साल ऊपर आने में उनको लग गया कि अब ये नहीं मिलेगा, बेकार है। ऊपर आके चुपचाप बैठ गए, चिंतित हो गया, मैं क्या करूं, किस मूल से मैं आया हूं। बोलते हैं समुद्र से थप थप की आवाज हुई। यद्यपि हमारे जो औ से लेके ज्ञ तक 21वां लेटर और 26वां लेटर है, परहैप्स जहाँ तक मैंने देखा है, तब इन दोनों शब्दों को मिलाकर ब्रह्मा जी ने कहा तप से ही सब कुछ होगा। थप थप की आवाज से तपस्या प्रारंभ की। भारतीयों ने सब कुछ अपना लिया लेकिन तपस्या छोड़ दी। अब तो बद्री केदार भी तपस्या नहीं रह गया। अरे बद्रीनाथ, एक आदमी तो हमको ऐसा मिला कि सुबह हमारे साथ था, शाम को हमको मिला, कहाँ से आया? बोला बद्रीनाथ का दर्शन करने। पगला गया क्या? बोला हाँ, बद्रीनाथ से आ गया। बद्रीनाथ उस समय की बात है जब हम सोचा करते थे कि बद्रीनाथ जो जाएंगे तो सब विल विल करके जाते थे लिख के कि आएंगे कि नहीं आएंगे, कुछ खबर नहीं। बद्रीनाथ वो गया बेचारा, बोला 7 बजे यहाँ से निकले, देहरादून पहुंचे, देहरादून से हेलीकॉप्टर लिया, हेलीकॉप्टर से वहाँ बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से फिर आकर देहरादून, देहरादून से यहाँ दिल्ली, दिल्ली से उतर कर वृंदावन पहुँच गए। वाह अरे तेरा बद्रीनाथ कैजुअल बना दिया यार, इतना समुद्र छीला बना। देखो बद्रीनाथ, भगवान बद्री विशाल के पास पहुंचने में रास्ते में जो उनका स्मरण करते हुए कठिनाइयों में तपस्या की तरह, तपस्वी की तरह जो वहां पहुंचते थे, वास्तव में बद्री विशाल का वो महत्व है। 2 मिनट में जाके बद्री विशाल को देख ही आए तो तुम्हारे बद्री विशाल भी 2 मिनट वाले हो गए। भारतीय, ये विज्ञान ने भारतीयों के जीवन से तपस्या मिटा दी पूरी तरीके से। इतने आराम और वैसे ही जीना हराम। जितने इनके पास आराम के वस्तु बढ़ते जा रहे हैं उतना ही इनका माइंड उलझता जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ भैया, जब तुमको सामान इतना मिल गया, तुमको गाड़ी मिल गए, तुमको नए नए वैज्ञानिक, रोज कुछ ना कुछ इन्वेंशन हो रहा है, हर चीज मशीन से बन रही है, रोटी भी नहीं बनाना पड़ रहा है, मशीन में रोटी तुम्हारी बन जा रही है, तो अब तो तुम्हारे पास समय ही समय होना चाहिए, तुमको आनंदित होना चाहिए, थोड़ा कीर्तन करना चाहिए, पति पत्नी बैठ के बात करना चाहिए, बच्चों से बात करना चाहिए। हो रहा है? हो रहा है? पत्नी को क्या शिकायत है? समय नहीं देते। माँ बाप को क्या शिकायत है? समय नहीं देता। परिवार एक साथ बैठते नहीं। और इतना इतना सब आराम का सामान। उस जमाने में जब जाते को चला करके आटा निकाल करके भी मैया और दादी बनाती थी, तब भी सामूहिक परिवार एक साथ बैठता था। एक साथ दादा दादी, दादा के 3 भाई, 25-50 लोगों की फैमिली, आनंद, उत्सव, मस्ती, संस्कृति। छोटे छोटे कबूतर खाने में, फ्लैटों में पड़े हुए कबूतर की तरह हम दो हमारे दो की जिंदगी। उसके बाद भी मरने का समय नहीं, किसी से मिलने का समय नहीं। इज इट डेवलपमेंट? क्या इसको डेवलपमेंट कहते हैं? अगर ये विकास है तो विनाश किसे कहते हैं? हमारे हृदय विकृत हो गए,
परिवार टूट गए, अपनापन टूट गया, बच्चों के साथ लगाव टूट गए, पति पत्नी, अरे इतने बुक्स इतने शास्त्र पढ़ते हो, तुम्हारे साथ रहने वाले लोग भी शास्त्र हैं। पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति भी शास्त्र की तरह हैं। कभी पढ़ने की कोशिश की? कभी माता पिता को पढ़ने की कोशिश की? कभी पुत्रों को पढ़ने का तुम्हारे पास समय रहा? डोंकी के लड़कों की तरह उनके पीठ पर बोझ दे करके 1.5 साल की उम्र से स्कूल भेजने के सिवा तुमने और कोई काम किया है उनके साथ? ये विकास है क्या? भारतवर्ष को सोचना नहीं चाहिए? चिंतन नहीं करना चाहिए? दवाई भी बढ़ती जा रही है और मर्ज भी बढ़ता जा रहा है, रोग भी बढ़ता जा रहा है। भाई दवाई बढ़े तो रोग तो कम हो। खर्च कर रहे हैं हम दवाइयों पर, बॉर्नवीटा और हॉर्लिक्स पिए जा रहे हैं, तो कुछ तो मजबूत बनो। अभी भी फूंक दें तो उड़ जा रहे हो। तो क्या यह विचार का समय नहीं है? क्या इस पर भारत के शिक्षाविदों को, भारत के मनीषियों को, भारत के लोगों को, भारत के पढ़े लिखे लोगों को विचार करने की जरूरत नहीं है कि हमारी भौतिक विकास बढ़ रही है पर हमारी आत्मिक शांति और मानसिक शांति खो रही है। हम बेचैन लोग हो रहे हैं। कभी डिप्रेशन नाम का इतना रोग सुना था? इसके पहले दादा दादी के समय में किसी को डिप्रेशन हो गया और डॉक्टर के पास ले गए। आज डिप्रेशन नाम की बीमारी, क्या बेटा क्या बेटी, क्या बहन क्या भाई, चारों तरफ जिनको देखो हर घर में 2 डिप्रेशन वाले मिल जाएंगे। वो मौसी का लड़का थोड़ा डिप्रेशन में चल रहा है ना, वो बुआ जी का जो बेटी थी वो डिप्रेशन में चली गई। ये क्या है डिप्रेशन? कहां से आया? प्रगति इतनी, सामान इतने, चारों तरफ ग्लैमर इतना, सड़कें इतनी, मशीन इतने, और डिप्रेशन इतना। घटना चाहिए था। बैलों के सहारे खेती करके जो आनंद, गैयाओं का दूध निकाल के। मैं कोई ये नहीं कहता कि तुम प्राचीन जगत में चले जाओ, मैं ये नहीं कहता कि विज्ञान के इन्वेंशन को मिटा दो, ये जरूरी है, रखे हो बड़ी अच्छी बात है, पर ये इन्वेंशन का प्रयोग करने के लायक तुम्हारी जो बुद्धि, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त होना चाहिए, उसके ऊपर वर्क क्यों नहीं कर रहे? क्यों केवल फिजिकली अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने में लगे हुए हो? अगर मेंटली वीक हो गए, जरा एक बात सोचो, मैं यहां बैठ के कथा कर रहा हूं और अचानक ये साथ छोड़ दे, क्या होगा? 2-4 मिनट तो गुरुजी समझ के सहोगे कि भाई कुछ बात होगा, लेकिन आधा घंटा हम बैठ के अरे मतलब गया, खिसक गया एक। उसके बाद क्या कहोगे? भाई वो लगता है गुरुजी की तबीयत खराब है, आज यहीं पर 4-5 आदमी पकड़ के डॉक्टर के पास ले जाओ। डॉक्टर बोलेगा आगरा सब है, संपत्ति है, समृद्धि है, लेकिन मानसिक रूप से विकलांग हो गए तो कौन अपना, कौन पराया, कौन संपत्ति, कौन समृद्धि, सारे साजबाज भूल जाओगे मनीष। ये एक नट खिसका तो वहां से और ये मनीष को क्या हुआ? पता चला वो गाते गाते हारमोनियम छोड़ के मिट्टी लेके मुंह में बोले ये क्या हुआ? बोला गया। क्या इसी विकृति की ओर देश नहीं जा रहा? ये डिप्रेशन, ये मानसिक बीमारियां धीरे धीरे हमें उधर नहीं ले जा रही। तो एक तरफ भौतिक विकास हो रहा है और आध्यात्मिक क्षरण हो रहा है। मेरे माई बाप, माई डियर, भाई बहन, सावधान रहो। स्थिति ऐसी हो जाएगी कि विकसित देश तो बन जाओगे, पर मानसिक रूप से इतने पिछड़े हो जाओगे, उखड़े हो जाओगे कि अमेरिका, इंग्लैंड की तरह 5-7 साल के बच्चे स्टेन गन ले जा करके अपने क्लास वालों को भून दे रहे हैं। 7 साल का बच्चा स्कूल में क्या थोड़ी गड़बड़ी हो गई, किसी से कुछ हो गया पेंसिल लेके, और पापा का स्टेन गन लेके गया, भून दिया बच्चों को। ऐसी विकृति आ रही समाज में। पता नहीं, आप तो हंस रहे हो, मैं यहां बैठ के भी थोड़ा भयभीत नजर आ रहा हूं सब देख के। अगर हम न चेते, अगर चेतना हम में ना आई समय से पहले, तो हमारा ये लोभ,
बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया का, ये पता नहीं हमारे इस पूरे राष्ट्र और पूरी मानवता का कितना विनाश करेगा। इसलिए चैन की जिंदगी जियो, मौत से जियो। भागवत की कथा हो, रामचरितमानस की कथा हो, यज्ञ हो, भाई यही सब काम आएंगे। अभ्यास रहेगा तभी काम आएगा। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। अरे जब प्राण तन से निकले जीवन भर याद किए रहोगे तभी तुम्हारे लिए आएंगे, कि तुम्हारे लिए ऐसे ही आ जाएंगे वो। जीवन भर कोई उनको और याद किया है, तुम जीवन भर सबको और याद किए और तुम्हारे लिए पहुंच जाएंगे, उसको धोखा दे देंगे। तुम्हारा अभ्यास ही ये बताएगा। यमुना जी का तट हो और सामने ही बंसी बट हो, इतना तो करना मेरे मोहन। मेरे मोहन भी पूछेंगे कि हमने तो 70 साल की जिंदगी दी थी, तब तो हम याद नहीं आए, तब तो हमें प्राप्त करने की कोई विधि। साधु चिल्ला चिल्ला कर मर गया तुम्हारे सामने, तुम्हारे गुरु कह कह के शरीर छोड़ के चले गए, तब तो तुम न सुने। और अब कहते हो कि आ जाओ, अंतिम समय में मेरे पास आ जाओ, तुमको देख करके मैं जाना चाहता हूं। ये तभी संभव होगा जब तुम्हारे चित्त में निरंतर ये वृत्ति चलती रहेगी, जब तुम्हारा चित्त निरंतर कृष्ण से जुड़ा हुआ रहेगा, जब चित्त में निरंतर भागवत प्रवाहित होती रहेगी,